सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज हम राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। कल की जो हमारी क्लास थी उससे आगे हम रेगुलर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आपको क्वेश्चनों को साथ साथ काउंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। जो आपके सालिम सिंह है उसकी हवेली कहाँ पर है। जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है या फिर झुंझुनू में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जैसलमेर में आपके सालिम सिंह की हवेली है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है, ठीक है ना। पढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ। जो अजमेर है, अजमेर मेरवाड़ा पहला केंद्र शासित प्रदेश थे, उनका राजस्थान में विलय कब हुआ। 1948 में, 1950 में, 1956 में, 1949 में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1956 में आपके अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। जो बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है। बनास के, कोठारी के, बेड़ज के या फिर कांतली के। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कोठारी नदी के किनारे आपके बागोर सभ्यता है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। पशुपालन के आपके प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिले हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेवाड़ किस आभूषण का नाम है जो गले में पहना जाता है। चंपाकली, मादलिया, तिमणिया, ये सभी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। चंपाकली, मादलिया, तिमणियों ये सभी गले के आभूषण हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है मथुरण कला का संबंध किस जिले से है। जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से या फिर जैसलमेर से। तो आपके जो मथुरण कला है वो गीली दीवार पर चित्र बनाने की कला है जिसे आला गीला भी कहते हैं, ठीक है ना। मथुरण कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में लोकप्रिय है। यानी जो ताराबाद की ओढ़नी है वो कौन सी वर्ग की महिलाओं में लोकप्रिय है। राजपूत महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, आदिवासी महिलाएं या फिर जाट महिला। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आदिवासी महिलाओं में ताराबाद की ओढ़नी प्रसिद्ध है। ताराबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी, जवारबाद की ओढ़नी, ये सभी ओढ़नियों के प्रकार आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। जो कुचामनी ख्याल है आपके, उसके प्रवर्तक आपके लच्छीराम, नानूराम, दूलिया राणा, शाह अली। कौन थे आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या था, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है गोगा मेड़ी में गोगा जी का मंदिर किस आकृति में बना है। यानी कि जो गोगा जी है उनका मंदिर किस आकृति में बना है। आयताकार, मकबरे नुमा, गुंबदाकार, वर्गाकार। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मकबरे नुमा। गोगा जी का मंदिर आपके मकबरे नुमा बना हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है दादूपंथ की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। जो दादूपंथ है उसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है।
सांगानेर में है, नारायणा में है, शाहपुरा में है या फिर धौलीधूप। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नारायणा। नारायणा जो कि जयपुर में है, यहाँ पर दादू दयाल की मुख्य पीठ स्थित है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। जो बलिया आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गले में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, कानों में या फिर सिर में। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। बलिया आभूषण आपके हाथों में पहना जाता है। बलिया हाथी दांत की बनी हुई चूड़ियाँ है एक तरह से। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है भित्ति चित्रों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जो भित्ति चित्र है उनके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। शेखावाटी, मारवाड़, मेवाड़ या फिर हाड़ौती। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शेखावाटी आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी अपनी भित्ति चित्रों की हवेलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जिन्हें ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है गणगौर का त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है। जो गणगौर का त्यौहार है आपके वो कितनी अवधि तक मनाया जाता है। 15 दिन, 18 दिन, 21 दिन, 10 दिन। गणगौर का त्यौहार आपके जयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है। गणगौर पूजन होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, 18 दिन, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, तो 18 दिन हो गए कुल मिलाकर। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है कटारगढ़ किस किले का हिस्सा है। जो कटारगढ़ है वो किस किले का हिस्सा है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। कटारगढ़ जो कि महाराणा कुंभा का निवास स्थान था, ठीक है ना। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है गपाल किस वाद्य यंत्र का अन्य नाम है। जो गपाल है वो किस वाद्य यंत्र का अन्य नाम है। चंग, डफ, खंजरी, नगाड़ा। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। डफ को ये आपके गपाल कहते हैं। डफ को ग्रामीण क्षेत्रों में गपाल कहते हैं, ठीक है ना, जो होली के अवसर पर बजाया जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। जो जीण माता का मंदिर है वो आपके देशनोक में है, रेवासा में है, ओसिया में है या फिर चाकसू में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रेवासा सीकर में आपके जीण माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में सीकर के रेवासा में जीण माता का मंदिर है, ठीक है ना। और जीण माता के जो लोकगीत है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लोकगीत है सभी देवी देवताओं में। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है मिर्जाई और डगला किसके प्रकार है। यानी जो मिर्जाई और डगला है वो किसके प्रकार है। पगड़ी के है, अंगरखी के है, ओढ़नी के है या फिर जूतियों के। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अंगरखी के प्रकार है मिर्जाई और डगला, ठीक है ना। मिर्जाई, डगला, गावा, अंगरखी जो कि पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है पाबूजी की फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यानी जो पाबूजी है उनकी फड़ को बाँचते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। जंतर का होता है, रावण हत्था का होता है, बपंग का होता है या फिर अलगोजा का। काफ़ी शानदार ज्ञानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रावण हत्था, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है बनीठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था। जो बनीठनी पेंटिंग है उसको भारत की मोनालिसा आपके एरिक डिक्सन ने कहा था। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एरिक डिक्सन, ठीक है ना। बढ़ते आगे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है।
जो स्वर्णगिरी है वो किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर बूंदी का किला? तो इसमें आपका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, जालोर के किले को आपको स्वर्णगिरी किला कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, नाथद्वारा की, उदयपुर की या फिर बूंदी की? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नाथद्वारा राजसमंद की आपके गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा राजसमंद में। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।